हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियरिंग एकेडमी। तो आज मेरे साथ गौरव शर्मा हैं, जिन्होंने अभी जो रिजल्ट आया है एसएससी जी 2024 का, जिसमें इन्होंने सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हासिल किया है। और आप सभी जानते हैं कि सीपीडब्ल्यूडी एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है एसएससी जीएन में। सो गौरव, बहुत बहुत स्वागत निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर और साथ के इंजीनियरिंग एकेडमी की तरफ से। तो बताइए कैसा लग रहा है और अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले आप दें। यस। थैंक यू सर। मेरा नाम गौरव शर्मा है। मैंने 2021 में राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से बीटेक किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और उसके बाद मैंने 2021 में पास आउट होने के बाद जस्ट आरएसीबी का विद्युत विभाग में आई थी वैकेंसी, उसको दिया। ठीक है। उसमें सर सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर 2022 में मैंने प्रॉपर अपने आप को मोटिवेट किया कि कोचिंग की जाए, और सबसे बेस्ट जो मुझे प्लेटफॉर्म लगा जहां से मुझे तैयारी करनी चाहिए वो थी इंजीनियर्स एकेडमी, क्योंकि यहाँ के टीचर्स सर काफी वेल सपोर्टिव हैं। और उसके बाद सर मैंने प्रॉपर अपने क्लास नोट्स बनाए, टीचर्स से गाइडेंस ली कि भाई अपने को कैसे आगे बढ़ने के लिए टेस्ट सीरीज या फिर शॉर्ट नोट्स या किसी भी तरह से जो मैं को एग्जाम में हेल्पफुल हो, उसको आपने मैंने सब कुछ किया। बहुत बढ़िया गौरव ने। तो देखिए गौरव ने बहुत शॉर्ट में सारी चीजें बताई। गौरव, जैसे कि कई बार आपने बोला, जैसे आपने क्लासेस ली है ना, क्लासेस भी ले रहे थे आप, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे थे, टेस्ट भी आपने लगाई, जैसा बताया आपने, और इनका सबका बड़ा योगदान रहता है मतलब एग्जाम के ड्यूरेशन में इन सब चीजों का। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे कि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कई बच्चे सिलेक्ट भी हो गए, भी नहीं हुए हैं, और कई तैयारी भी कर रहे हैं जो जूनियर्स हैं। तो आपने पूरी प्रिपरेशन में क्या चैलेंजेस फेस करे, क्योंकि आप भी बहुत अप्स और डाउन देखे हो। बिल्कुल। क्योंकि जहां तक मुझे याद आ रहा है कि लास्ट ईयर आपका बस होते होते रह गया था, मतलब एसएससी जी क्वालिफाई करते हो और आप बड़ा हताश और निराश थे, लेकिन आज आप सीपीडब्ल्यूडी पा गए। तो कई बार मैं बच्चों को यहाँ में पूछना चाह रहा हूँ कि वो भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, जो जूनियर्स भी आपके हैं, जो हो सकता है इस बार कोई अच्छा ना कर पाया हो। तो उनको क्या कहना चाहते हो, क्या चैलेंजेस होते हैं और उनको क्या गाइड करना चाह रहे हो? सर एसएससी जेई 2022 में और 23 में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसके बाद 2024 के एग्जाम में क्वालिफाई किया। तो इस जर्नी के बीच में काफी डिमोटिवेशन आया सर। एक तो मैंने अपनी फैमिली में किसी को खोया, मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे। और उसके साथ साथ भी काफी चैलेंजेस रहे थे, जैसे कि कुछ मार्क्स से रह जाना। ठीक है। और कुछ मार्क्स से रहने के बाद ऐसा पता लगना कि जो बच्चे मुझसे कम तैयारी करते थे उनका सिलेक्शन हो जाना। तो मैंने ये खुद में ये नोटिस किया कि क्या कमी रह गई। तो उस कमी को मैंने ये पाया सर कि हम सब चीजों का जो भी पैटर्न है उसको पहले पढ़ें कि एग्जाम किस लेवल का है। जैसे सर जेईएन का अगर हम देखा जाए तो डिप्लोमा लेवल का है, तो उसी हिसाब से हमें तैयारी करनी चाहिए। उसके लिए बेस्ट है सर जो आप जैसे टीचर जो हमें क्लास नोट्स पढ़ा रहे हैं, उससे बेस्ट मैं सर कुछ नहीं मानता। मोर देन सफिशिएंट है। मोर देन सफिशिएंट है। और उसके बाद सर क्वेश्चन प्रैक्टिस की मैंने। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में अगर वो कुछ डाउट होते थे तो उसको क्लास के बाद टीचर से पूछना। फिर अगर पूरा टेस्ट देने के बाद भी अगर कुछ रह जाता है, जैसे कि सर अगर कोई क्वेश्चन अलग लेवल का है, तो सर टीचर से कहते थे कि कुछ क्वेश्चंस को स्किप करना भी बेहतर होता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ठीक है, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस आपने देखे, और मतलब चूंकि 22-21 से लेके मतलब देखा जाए तो 21 से लेके 24 तक की बड़ी जर्नी है। और जाहिर सी बात है, आपने बोला डिमोटिवेशन आया, तो वही था कि मतलब गोल क्लियर था कि करना क्या जीवन में है। तो ऑब्वियस सी बात, अगर आपका गोल और मिशन क्लियर है तो मतलब मुझे लगता है एक ना एक दिन वो मिल ही जाएगा। तो यही कहना चाहते हैं कि आप हार्डवर्क करते रहो, और जाहिर सी बात है कि अपने गोल और मिशन को एकदम क्लियर रखो, 100% एग्जाम आपका निकल जाएगा। तो जैसे कि आपने बताया इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग से आप जुड़े हुए, तो मतलब किस तरह का मतलब आपको यहाँ लगा, मतलब एनवायरनमेंट और टीचर्स और पूरा पूरा जो यहाँ की पूरी कहानी थी, मैनेजमेंट किस तरह का, मतलब क्या रहा आपका? सर यहाँ का ना सिर्फ जो पढ़ाने वाले टीचर्स वेल सपोर्टिव हैं, जब उसके अलावा जो मैनेजमेंट स्टाफ है वो भी काफी सपोर्टिव है। अगर हमें किसी से शॉर्ट नोट्स चाहिए, अगर हमारी क्लास मिस हो जाती है तो शॉर्ट नोट्स को अवेलेबल करवाना। अब शॉर्ट नोट्स भी अच्छे वाले शॉर्ट नोट्स वो अवेलेबल करवाते थे। ठीक है। और टेस्ट सीरीज के लिए अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती थी या होती थी तो उसमें भी काफी वो उसमें रियायत देते थे। तो उसलिए रियायत के आजकल हमने फ्री कर दी है। हाँ सर, बिल्कुल फ्री कर दी। अभी तो टेस्ट सीरीज का पैसा भी नहीं दे रहे। मोस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज हमने फ्री कर रखी है बच्चों के लिए। इवन हर बार कोई ना कोई गिफ्ट दे रहे हैं। मतलब अभी कई सारे अनाउंसमेंट सर ने करे, पंकज सर ने, कि बहुत सारे बच्चों के लिए हमेशा सपोर्टिव रहा है और कर ही रहे हैं। इसी वजह से आप जैसे बच्चे आज सिलेक्ट होने के बाद ही बोलते रहते हैं कि नहीं सर इंजीनियर्स एकेडमी सपोर्ट कर रहे हैं, बस सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं और पूछना चाहूंगा, मतलब जैसे आपके जो जूनियर्स हैं उनको मतलब आप
एक बहुत सटीक क्या रणनीति बताना चाहोगे ताकि वो ये फॉलो करें और उनका भी ड्रीम है, क्योंकि जब भी एसएससी की बात आती है तो ड्रीम तो सीपीडब्ल्यूडी है, सब चाहते हैं ये मिले। सीपीडब्ल्यूडी तो मतलब आप पाए हो और जाहिर सी बात है कि आपका कुछ ना कुछ, जाहिर सी बात है, एक ट्रैक रहा होगा, एक स्ट्रेटजी रही होगी जिसके थ्रू आप इसको पा पाए हो। तो क्या बताना चाहोगे जूनियर्स को ताकि वो फॉलो करें और सेलेक्ट हो जाए? सर सबसे पहले तो मैंने बताया कि जो हमारे क्लास के नोट्स हैं, हाँ। उनको उन्हीं को सिर्फ रिवाइज करें और जो सारी दुनिया में और भी प्रकार के मटेरियल है उनसे दूरी बना के रखें, क्योंकि जो सबसे बेस्ट मटेरियल है वो हमें हमारे टीचर्स अवेलेबल करवा रहे हैं। और उसके बाद टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज के बिना आप प्री, बहुत मुश्किल है प्री निकालना बिना टेस्ट सीरीज के। और एक स्ट्रेटेजी ये बनानी चाहिए कि हमें क्या स्किप करना है। अगर एसएससी जेईई के प्री में अगर 200 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप माइंडसेट बना के चलिए कि मुझे ऐसे क्वेश्चन अगर 10 या 15 क्वेश्चन में स्किप भी कर दूं तो 180 क्वेश्चंस में मैं अपना बेस्ट डिलीवर करूं। और उसी प्रकार से एसएससी जेईई मेंस में भी अगर 100 क्वेश्चन है तो मान के दिमाग में माइंडसेट बना के जाइए कि सिर्फ मुझे 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उससे ज्यादा हो जाए तो बेटर है। लेकिन वो जो क्वेश्चन आपका टाइम कंज्यूमिंग है उसमें टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना हो सके पेपर पहले फर्स्ट राउंड में पूरा क्वेश्चन अपने को प्रैक्टिस कर लेना। मतलब 2-4-5 क्वेश्चन तो आते हैं जिनको स्किप कर सकते हो क्योंकि वो उलझुल होंगे, कई बार आउट ऑफ सिलेबस भी होगा, कई बार लेंदी भी होगा। अब चूंकि ये एग्जाम बहुत फास्ट है, प्री का तो बहुत फास्ट है, मतलब 120 मिनट में 200 क्वेश्चन, आई थिंक सो वेरी मच चैलेंजिंग, क्योंकि यहाँ नॉलेज से ज्यादा तो मुझे लगता है स्पीड चेक हो रही है आपकी। और बच्चा क्या करता है कई बार, तो मुझे लगता है जो न्यू कमर्स होते हैं वो 100 ही क्वेश्चन नहीं कर पाते, उनका सर 100 क्वेश्चन तो देख ही नहीं पाया सर। तो यहाँ पर आना और ना आना तो ज्यादा मैटर नहीं कर रहा है या स्पीड मैटर कर रही है। तो बहुत बढ़िया बात बोली उन्होंने कि आपको पहले ये बनाना है कि भाई जो क्वेश्चंस स्किप कर रहे हैं वो भी सीखो। आप पढ़ना तो है ही है, स्किप क्या करना है ये भी सीखना है, क्योंकि अंधाधुंध पढ़ने के बजाय सॉलिड पढ़ो। और पेपर आता है डिप्लोमा लेवल का, है ना, कई बार अपने ज्यादा नॉलेज हो जाती है तो वो भी कई बार संकट आ जाता है। तो इसलिए आपको जरूरी नहीं कि मान लो फालतू की कुछ भी अंधाधुंध पढ़ना चालू कर दो। ठीक है गौरव, एक और मतलब मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आपने पूरी आज बहुत अच्छा आपको फील हो रहा होगा? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया लग रहा है ना, फैमिली वाले भी सारे खुश होंगे अब, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया लग रहा होगा। तो जाहिर सी बात है जॉब मिलने के बाद अच्छी लगता है। सो द पॉइंट इज दैट है कि इस पूरी कहानी में मतलब किसका श्रेय रहा, मतलब फैमिली मेंबर में किस तरह का क्या सपोर्ट रहा है? बिल्कुल सर, सपोर्ट मेरी फैमिली का ही रहा है। फैमिली में काफी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी मेरे पेरेंट्स ने, मेरे माता पिता ने, और अभी रिसेंटली सर मेरी शादी भी हुई है तो मेरी वाइफ का भी काफी सपोर्ट रहा है। और बस ये मेरे माता पिता और मेरी वाइफ ने मुझे जो सपोर्ट किया है उसकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे खड़ा हूँ। तो मैं उनको बहुत बहुत दिल से बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया। देखो आज गौरव मेरे साथ इमोशनल भी हो रहा है, क्योंकि देखिए फैमिली का सपोर्ट होना गौरव बहुत मतलब बड़ी बात होती है। और मुझे लगता है कि गौरव की फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया और फाइनली गौरव आज सेलेक्ट है। तो मुझे लगता है माता पिता और जो भी इनके मतलब इमोशनली अटैच्ड हैं वो सारे लोग बहुत खुश होंगे। और कल जैसे आपसे मेरी बात हो रही थी तो बोले सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, सबके कॉल्स आ रहे हैं, तो वो एक एनवायरनमेंट सा बन जाता है और एक बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो बहुत बढ़िया गौरव, अच्छा लगा बात करके आपसे। और मुझे लगता है कि कई सारे बच्चे आपके इस इंटरव्यू को सुन के मोटिवेट होंगे और जाहिर सी बात है वो भी अपने मंजिल और अपने गोल को हासिल करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप लोग मेहनत करें और आप भी मेरे साथ बैठें और बात करें, आपको अच्छा लगे और आप भी अपने माता पिता का नाम रोशन करें। यही होता है और जीवन में करना क्या है, यही करना है, माता पिता का नाम रोशन करना है। और इसका सबका एक ही है बस कि आपको हार्डवर्क करनी पड़ेगी। क्या कहते हो गौरव? तो हाँ बोलिए। मेरा एक मोटिवेशनल लाइन है जो मैंने शुरू से अपने साथ उसको बनाए रखा है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वेरी नाइस। सो गौरव ने एकदम बिल्कुल बढ़िया लाइन बोली है कि जब तक आप कुछ चमत्कार नहीं करेंगे तब तक जय जयकार नहीं होगी। तो मतलब एट द लास्ट अगेन आई रिपीट कि भाई हार्डवर्क करो और अपने गोल और मिशन को एकदम क्लियर रखो और एक ना एक दिन आप जरूर सक्सेस पा जाओगे। सो थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग विद अस एंड बहुत बहुत आपको, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आप आगे जाके सिलेक्ट हो, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ निम्बस लर्निंग अकेडमी की तरफ से, और आप भी बहुत जल्द सिलेक्ट हो। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.